हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। लास्ट क्लास में हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़े थे और सम सर्टेन एंगल्स लाइक 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के बारे में पढ़े थे। आज कुछ ऐसे पढ़ेंगे एंगल्स जो कि मोर देन 90 डिग्री, एनी एंगल्स व्हिच इज मोर देन 90 डिग्री लाइक 180 डिग्री, 360 डिग्री, सच दैट। अभी शुरू करते हैं। इस एंगल्स को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अभी एक कार्टेशियन प्लेन का डायग्राम बनाएंगे, उसी हिसाब से सारे वैल्यू निकालेंगे वन बाय वन। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। इस डायग्राम के साथ सारे एंगल्स का वैल्यू हम निकालेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ एंगल्स मोर देन 90 डिग्री। इसके बारे में हम सारे एंगल्स का वैल्यू निकालेंगे। अभी देखो, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। हमें पता है दिस इज ओरिजिन से राइट की तरफ पॉजिटिव, ओरिजिन से ऊपर वो भी पॉजिटिव, ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ नेगेटिव, नीचे की तरफ वो भी नेगेटिव है। सो ये चार पार्ट में डिवाइड हो गया। इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। अभी चार क्वाड्रेंट बन गया। इसका मतलब दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। कब से कब तक? तो 0 से लेके 90, 0 से 90 डिग्री, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और इस क्वाड्रेंट में जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो रहेंगे, इनका वैल्यू क्या रहेगा? सारे पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि दिस इज राइट, दिस इज अप, सो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, सारे वैल्यू पॉजिटिव एंड पॉजिटिव रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम लेफ्ट की तरफ आएंगे तो माइनस होगा, ऊपर जाएंगे तो प्लस, सो माइनस प्लस माइनस प्लस। यहाँ का वैल्यू ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का क्या रहेगा? माइनस प्लस। और एक चीज़, ये जो एंगल्स कितना है? 90 से लेके 180 तक, 90 डिग्री से 180। थर्ड क्वाड्रेंट 180 से लेके 270, 180 से लेके 270 डिग्री, दिस थर्ड क्वाड्रेंट। तो दिस क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस माइनस, वाई एक्सिस माइनस, सो दोनों माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो दिस इज राइट साइड एंड दिस इज डाउन, सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड। एंड एंगल वैल्यू क्या रहेगा? 270 से 360 डिग्री। तो जो भी एंगल्स इन दोनों का बीच में आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। अभी देखते हैं, वन बाय वन हम करके देखते हैं। अभी पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे 6 के 6 रेशियो होता है, उनका वैल्यू कैसा रहता है? पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव रहता है? अभी वन बाय वन
हम करके देखेंगे। ये देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मान लीजिए एक रिवॉल्विंग फैक्टर, ऐसे हम एंगल बनाते हैं 0 से लेकर 90 डिग्री तक, तो ये जो रिवॉल्विंग फैक्टर होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। सो दिस इज रिवॉल्विंग फैक्टर मेकिंग एन एंगल थीटा। मान लो दिस एंगल विच इज एक्यूट एंगल एंड थीटा, and this revolving vector is always positive. This is also hypotenuse. That means hypotenuse. So hypotenuse equal to positive, क्योंकि ये होता है रिवॉल्विंग वेक्टर, ये हमेशा एक डायमेंशन होता है या इसका लेंथ होता है, सो इट शुड बी ट्रीटेड एज ऑलवेज पॉजिटिव। सो हाइपोटेनस इज पॉजिटिव and this is राइट साइड, ये पॉजिटिव, इसको इन राइट एंगल ट्रायंगल दिस इज 90 डिग्री, मान लो वो दिस इज ए एंड दिस इज बी, सो दिस पॉइंट विल बी एक्स एंड वाई, दैट मीन्स यहाँ तक एक्स यहाँ वाई बनेगा, सो दिस इज ऑल्सो एक्स ऑल्सो पॉजिटिव वाई ऑल्सो पॉजिटिव, सो बोथ आर पॉजिटिव एंड दिस इज रेडियस बन जाएगा ये, तो आर ऑल्सो पॉजिटिव, तो तीनों का तीनों वैल्यू पॉजिटिव होता है। दैट मीन्स हाइपोटेनस पॉजिटिव, दिस इज परपेंडिकुलर हाइट, दिस इज बेस, सो परपेंडिकुलर इक्वल टू पॉजिटिव, बेस इक्वल टू पॉजिटिव, तीनों का तीनों वैल्यू पॉजिटिव। तो अभी इनका रेशियो का वैल्यू देखते हैं कैसे होता है। सो पहला वन साइन थीटा पी बाई बी वाई बाई एक्स, सो पी, इसको पी भी लिखते हैं मतलब परपेंडिकुलर हाइट, इसको बी भी लिखते हैं, अच्छा पी बाई एच, पी बी दिस इज ऑल्सो एच, पी बाई एच दोनों पॉजिटिव, बाई पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, कॉस थीटा बी बाई एच, सो दिस इज बी, दिस इज पी, दिस इज एच, पी बी एच तीनों पॉजिटिव, बी बाई एच इक्वल टू पॉजिटिव बाई पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव, tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी इक्वल टू पॉजिटिव बाई पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव, cot थीटा इक्वल टू बी बाई पी इक्वल टू पॉजिटिव बाई पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव, sec थीटा इक्वल टू एच बाई बी इक्वल टू पॉजिटिव बाई पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव, कोसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी इक्वल टू पॉजिटिव बाई पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव, क्योंकि सारे वैल्यू यहाँ पॉजिटिव है, अल्टीमेटली सबका वैल्यू पॉजिटिव में आएगा। तो इसमें से क्या पता चला कि ऑल द रेशियोज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट्स हैविंग द पॉजिटिव वैल्यू। अच्छा, अभी सेकंड क्वाड्रेंट के बारे हम पढ़ेंगे। तो इसका मतलब इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द रेशियोज आर पॉजिटिव, दैट मीन्स ऑल पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, सारे लिख लिया ना, अभी इसको मिटा देते हैं।
एक्स डैश वाई डैश। तो अभी सेकंड क्वाड्रेंट में हम देखते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में तो दिस इज द रिवॉल्विंग फैक्टर मेकिंग एन एंगल थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट देखो, यहाँ तक जो वैल्यू है दिस इज एक्स, मतलब माइनस में आएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा वाई, दिस इज पॉजिटिव आएगा। मैं बोला था हाइपोटेनस इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो एच इज पॉजिटिव ऑलवेज। सो इन दिस अभी साइन थीटा कॉस थीटा सारे 6 का 6 वैल्यू निकालेंगे। सो एच मीन्स हाइपोटेनस, पी परपेंडिकुलर, बी बेस। हाइपोटेनस ऑलवेज पॉजिटिव, परपेंडिकुलर पॉजिटिव, बेस, बेस अभी नेगेटिव बन जाएगा, यह है बेस नेगेटिव। तो अभी 6 का 6 रेशियो निकालते हैं, क्या वैल्यू निकलता है अभी देखते हैं। सो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, पी मतलब वाई बाई एच इक्वल टू पॉजिटिव बाय पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव। कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच माइनस एक्स बाय एच इक्वल टू नेगेटिव बाय पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव। टैन थीटा इक्वल टू पी बाई बी वाई बाय माइनस एक्स इक्वल टू पॉजिटिव बाय नेगेटिव इक्वल टू नेगेटिव। तीनों वैल्यू निकल गया, बाकी तीनों का भी निकालते हैं। कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी, बी माइनस एक्स बाय प्लस वाई इक्वल टू नेगेटिव बाय पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव। सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी पॉजिटिव बाय नेगेटिव, that means positive negative equal to negative। cosec theta equal to h by p, h by p means plus y, ठीक है। सो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव। 6 के 6 रेशियो हम निकाल दिया, लेकिन इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, कौन कौन पॉजिटिव है? ओनली साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर पॉजिटिव। अभी समझ में आ रहा कि नहीं? अभी थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट नीचे की तरफ नेगेटिव, पीछे की तरफ दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, ये हमेशा पॉजिटिव, एच पी ये बी, बेस परपेंडिकुलर हाइट हाइपोटेनस। सो अभी थर्ड क्वाड्रेंट का हम निकालते हैं वैल्यू। दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट अभी देखते हैं साइन थीटा का क्या वैल्यू निकलेगा। P बाई एच, सो P बाई एच, P क्या है? नेगेटिव,
एच पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव। कॉस थीटा बी बाई एच, तो साइन क्या क्या है, नेगेटिव बाई पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव। टैन थीटा इक्वल टू पी बाई बी इक्वल टू नेगेटिव बाई नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है, सो इसका वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। कॉट थीटा बी बाई पी इक्वल टू नेगेटिव बाई नेगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव। सेक थीटा एच बाई बी पॉजिटिव बाई नेगेटिव इक्वल टू नेगेटिव। कोसेक थीटा एच बाई पी एच पॉजिटिव पी नेगेटिव, तो नेगेटिव। तो इन दिस थर्ड क्वाड्रेंट एच पॉजिटिव पी नेगेटिव बी नेगेटिव, सो इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन कॉस सेक कोसेक ये चारों नेगेटिव, पॉजिटिव कौन है, टैन एंड कट। सो इन थर्ड क्वाड्रेंट ओनली टैन थीटा and cot theta are positive। सब समझ लिया कि नहीं? अभी वन मोर क्वाड्रेंट जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट बचा है उसका भी करके दिखाएंगे, इसको सब नोट करते जाना। साइन का कैसे चेंज होता है ये भी सब देखना है। अभी फोर्थ क्वाड्रेंट देखते हैं। दिस इज P, दिस इज H, दिस इज पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, ये हमेशा पॉजिटिव। अभी देखो H इज पॉजिटिव, P नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट, B पॉजिटिव। सो तीनों वैल्यू हमें पता है कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, तो उसी हिसाब से 6 का 6 रेशियो हम निकालते हैं। सो साइन थीटा इक्वल टू P बाई H, P इक्वल P नेगेटिव बाई H पॉजिटिव, सो नेगेटिव। कॉस थीटा B बाई H पॉजिटिव बाई पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव। टैन थीटा इक्वल टू P बाई B, P क्या है नेगेटिव, B पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव बाई पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव। अभी देखते हैं कॉट थीटा B बाई P पॉजिटिव बाई नेगेटिव इक्वल टू नेगेटिव। सेक थीटा H बाई B दोनों पॉजिटिव बाई पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव। कोसेक थीटा H बाई P पॉजिटिव बाई नेगेटिव इक्वल टू नेगेटिव। तो इन दिस फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली cos थीटा एंड sec थीटा, these two are positive। only cos theta and sec theta are positive in फोर्थ क्वाड्रेंट, बाकी सारे नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू कैसे क्या है अभी हमें समझ में आ जाएगा। और एक चीज़ ध्यान देना है,
जब भी 90 डिग्री के साथ हम कंपेयर करेंगे इन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का, जैसे 90 डिग्री प्लस थीटा या 90 डिग्री माइनस थीटा, अभी देखते हैं। ये सारे पहले लिख दिया कि नहीं, नोट कर लिया? अभी मैं मिटा देता हूँ। अच्छा, 90 डिग्री माइनस थीटा एंड 90 डिग्री प्लस थीटा। जब भी हम 90 डिग्री के साथ कंपेयर करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा, इनका वैल्यू चेंज हो जाएगा दूसरा रेशियो के साथ। जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, मतलब रेशियो चेंज हो गया। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टैन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। इसका मतलब 90 डिग्री के साथ जब हम कंपेयर करेंगे इनका वैल्यू चेंज हो जाएगा। इसका मतलब साइन 90 माइनस थीटा, 90 ये है 90 डिग्री, थीटा हमें पता है एक एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब 90 से कम होता है, 90 से कम जो भी इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। यहाँ कौन सा था? साइन एंड कोसेक पॉजिटिव। यहाँ था टैन एंड कॉट पॉजिटिव, यहाँ सेक एंड कोसेक पॉजिटिव। सो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव। लेकिन ये जो 90 डिग्री के साथ जब कंपेयर करेंगे, जैसे 90 डिग्री माइनस थीटा एंड 90 डिग्री प्लस थीटा, साइन मतलब रेशियो चेंजेस, रेशियोज चेंजेस टू अनदर रेशियोज। रेशियो सारे चेंज भी हो रहा, ठीक है। उस हिसाब से 90 प्लस थीटा का वैल्यू हम देखते हैं, 90 प्लस थीटा, ये सारे नोट हो गया। अभी 90 प्लस थीटा का हम देखते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, अभी इसको प्लस बना देते हैं, साइन 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट में आएगा 90 प्लस थीटा, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो साइन एंड कोसेक खाली पॉजिटिव रहेगा, साइन एंड कोसेक ये दोनों पॉजिटिव रहेगा, साइन का वैल्यू एंड कोसेक का वैल्यू। तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा क्या बन जाएगा? माइनस साइन थीटा, टैन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक 90 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा। लेकिन कोसेक 90 प्लस थीटा जो कि सेक थीटा रहेगा। अभी कॉस सेक पॉजिटिव में रहेगा, साइन का 90 प्लस थीटा कोसेक का 90 प्लस थीटा दोनों पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा। बाकी सारे देखो सारे नेगेटिव, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा।
अभी सारे लिख लिया कि नहीं? अभी इसको मैं मिटाता हूँ। अभी इसका एक रूल्स है, इसको लिख देते हैं। when compare with 90 degree, 270 degree, 450 degree, तो ratios changes, sin changes into cos, sin changes into cos, या sin theta changes into cos, sin changes into cos, cos changes into sin, tan changes into cot, cot changes into tan, sec changes into cosec, cosec changes into sec। ये है फार्मूला या रूल्स, इसको याद रखना। जब भी हम कंपेयर करेंगे 90 डिग्री या 270 डिग्री या 450 डिग्री, इनका रेशियो सब चेंज हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान देना, व्हेन कंपेयर विथ 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 540 डिग्री, ये रेशियो साइन रिमेन एज साइन, मतलब रेशियो डज नॉट चेंज। अभी देखते हैं। तो ये सारे नोट कर लिया, अभी इसको मिटाता हूँ। व्हेन कंपेयर्ड विथ 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री एंड 540 डिग्री, इन एंगल के साथ जब भी हम कंपेयर करेंगे ये सब चेंज नहीं होंगे। तो साइन रिमेन्स आज साइन, साइन रहेगा, साइन रिमेन्स आज साइन, कॉस रिमेन आज कॉस, टैन टैन, कट कट, सेक सेक, कोसेक कोसेक। इसका मतलब जब भी साइन 0 डिग्री का वैल्यू हम निकालेंगे वो साइन ही रहेगा। साइन कॉस का 0 डिग्री का वैल्यू के साथ हम कॉस, या 180 डिग्री के साथ वही कॉस ही वैल्यू निकलेगा, 360 डिग्री के साथ वही कॉस ही निकलेगा, या साइन के साथ जब कंपेयर करेंगे 360 डिग्री वही साइन वैल्यू निकलेगा। कैसे निकलेगा अभी मैं बताता हूँ। अभी दोनों चीज़ देख लिया, 90 डिग्री माइनस थीटा एंड 90 डिग्री प्लस थीटा। देखिए यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, मान लो ये एक एंगल थीटा, दैट मीन्स 180 डिग्री से ये थीटा माइनस होने से 180 माइनस थीटा इधर बन जाएगा। सो 180 माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सो अभी देखते हैं, साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है। तो अभी हम पढ़े थे कि 180 डिग्री के साथ इनका रेशियो वही रहेगा, वही साइन रहेगा, एंड साइन का वैल्यू साइन, थीटा को थीटा, साइन थीटा। लेकिन एक चीज़ ध्यान देंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सी रेशियो का साइन क्या रहता है, साइन का वैल्यू प्लस, कोसेक का वैल्यू प्लस, बाकी सारे माइनस। सो कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस बन जाएगा, टैन 180 माइनस थीटा माइनस टैन थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा।
कोसेक 180 माइनस थीटा कोसेक थीटा, क्योंकि साइन थीटा एंड कोसेक थीटा दोनों पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये 180 माइनस थीटा जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि 180 मतलब दोनों क्वाड्रेंट मिल के 180, और थीटा हमेशा होता है क्या है, एक्यूट एंगल। सो 180 से एक एक्यूट एंगल माइनस होगा तो सो मोर देन 90 रहेगा जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में। अभी इसको याद रखना। दूसरा साइन 180 प्लस थीटा के साथ हम देखते हैं वही 180 के साथ क्या रहेगा, वही सेम रेशियो रहेगा। अभी 180 प्लस थीटा, 180 यहाँ तक 180 प्लस थीटा मतलब इधर आ जाएगा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। जब भी थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा टैन थीटा एंड कॉट थीटा दोनों पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। सो साइन 180 प्लस थीटा क्या बनेगा, ये प्लस 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, क्या बन जाएगा, माइनस साइन थीटा। कॉस 180 प्लस थीटा वो भी माइनस रहेगा, टैन 180 प्लस थीटा वो पॉजिटिव बन जाएगा, दिस इज पॉजिटिव। कॉट 180 प्लस थीटा वो भी पॉजिटिव बनेगा, सेक 180 प्लस थीटा वो नेगेटिव बनेगा, कोसेक 180 प्लस थीटा वो नेगेटिव बनेगा। ओनली टैन एंड कट in this third quadrant will be positive, rest all will be negative. So sin 180 minus theta और sin 180 all the ratios of 180 plus theta एंगल का हम रेशियो निकाल दिए। अभी देखते हैं 360 डिग्री के साथ कैसे रेशियो निकलता है। सो रूल्स का हिसाब से 360 के साथ जब भी हम कंपेयर करेंगे रेशियो वही रहेगा, साइन का वैल्यू वही साइन में आएगा। सो साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, देखो 300, अगर इसको पूरा सर्कल बना दें यहाँ तक आएगा 360 यहाँ तक। सो 360 माइनस थीटा, थीटा हमेशा एक एक्यूट एंगल होता है, दिस इज थीटा, मतलब दिस 360 माइनस थीटा जो इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 360 माइनस थीटा ये आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू क्या होगा, तो साइन का तो वही साइन रहेगा, साइन थीटा, साइन 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और 360 के साथ जब भी कंपेयर होगा वही मतलब साइन वही रहेगा रेशियो। सो 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो ओनली सेक एंड कॉस एंड सेक, कॉस एंड सेक, कॉस एंड सेक पॉजिटिव, कॉस एंड सेक पॉजिटिव। अच्छा, तो ये साइन नेगेटिव रहेगा, कॉस 360 माइनस थीटा, कॉस का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, सो कॉस थीटा पॉजिटिव रहेगा। टैन का 360 माइनस थीटा ये माइनस टैन थीटा बनेगा, कॉट 360 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा बनेगा, सेक 360 माइनस थीटा, सेक का क्या बनेगा, पॉजिटिव है, सो सेक विल बी पॉजिटिव, सेक थीटा। कोसेक 360 माइनस थीटा ये क्या बनेगा, कोसेक का तो कोसेक बनेगा लेकिन नेगेटिव बनेगा, माइनस कोसेक थीटा। अभी देखो 6 का 6 रेशियो निकल गया, जिसका मतलब रेशियो तो वही रहा लेकिन साइन पॉजिटिव और नेगेटिव में थोड़ा फर्क आया।
ये हो गया 360 डिग्री माइनस थीटा, जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है। अभी 360 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू देखते हैं। 360 माइनस थीटा और प्लस थीटा, सारे का सारे वैल्यू अभी देखते हैं। देखो ये जो 360 यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जब घुमाएंगे, दिस इज 360, उसके बाद 360 प्लस थीटा मतलब थीटा यहाँ आ जाएगा, एक्यूट एंगल, दिस विल बी 360 प्लस थीटा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी 360 प्लस थीटा का वैल्यू देखते हैं। 360 माइनस थीटा, इसको प्लस कर देते हैं, साइन 360 प्लस थीटा। अच्छा, इस जो क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो सारे का सारे वैल्यू पॉजिटिव आएगा। प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, इन 6 का 6 वैल्यू सारे पॉजिटिव आएंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो 6 का 6 वैल्यू 360 प्लस थीटा का वैल्यू सारे पॉजिटिव आएंगे। ये सारे को नोट करते जाना। अच्छा, अभी देखते हैं 0 डिग्री या माइनस थीटा या साइन। अच्छा, अभी इनका सब वैल्यू देखते हैं। तो साइन माइनस थीटा का वैल्यू कितना है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 0 डिग्री माइनस थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं 0 डिग्री माइनस थीटा। अभी इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अच्छा, दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 0 डिग्री, तो माइनस थीटा मतलब थीटा एक एक्यूट एंगल होता है, दिस इज थीटा। 0 माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। 0 माइनस थीटा, यहाँ देखो 0 माइनस थीटा यहाँ आएगा, और ये से घूम के भी 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री माइनस थीटा, वो भी इसी क्वाड्रेंट में आएगा। तो इसको साइन माइनस थीटा इक्वल टू 0 माइनस थीटा इक्वल टू साइन, सॉरी थीटा माइनस थीटा इक्वल टू 0 माइनस थीटा इक्वल टू 360 माइनस थीटा। ये तीनों का वैल्यू बराबर होता है। तो इसका मतलब हम अभी साइन माइनस थीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू कितना बनेगा, साइन 360 माइनस थीटा कितना था, -30 था, माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा, कॉस का वैल्यू लेकिन पॉजिटिव है, इक्वल टू कॉस थीटा टैन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टैन थीटा, कॉट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा इक्वल टू कॉस एंड सेक दोनों पॉजिटिव, सेक थीटा, कोसेक माइनस थीटा, कोसेक क्या है माइनस बन जाएगा, यस माइनस कोसेक थीटा। ये जैसे माइनस थीटा का वैल्यू निकला, 0 माइनस थीटा का भी सेम वैल्यू निकलेगा, और 360 माइनस थीटा का ऑलरेडी हम करके देख लिए। तभी इसको बेस करके कुछ हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, अभी देखते हैं। देखते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं, tan 350 डिग्री, नंबर 1 tan 350 डिग्री, इसका वैल्यू कैसे हम निकालते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, tan 360 माइनस 10 डिग्री लिख सकते हैं, 360 माइनस 10 इक्वल टू 350। अच्छा,
tan 360 माइनस 10, 360 माइनस 10 मतलब इस क्वाड्रेंट में आएगा, 360 माइनस 10 मतलब इसी क्वाड्रेंट में, लेकिन tan का वैल्यू नेगेटिव इक्वल टू क्या होगा, माइनस tan 10 डिग्री। अच्छा, ये जो tan डिग्री का वैल्यू आप कहाँ से निकालोगे, टेंजेंट टेबल से। ऑलरेडी मतलब जब भी क्वेश्चन में आएगा tan 10 डिग्री का मतलब टेबल मिलेगा, उसमें से आप वैल्यू निकाल के लिख सकते हो, अदरवाइज ऐसे आप वैल्यू लिख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन एक देखते हैं। sin 175, sin 175, sin 175 डिग्री, इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखो sin 175 डिग्री, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं sin 180 माइनस 5 डिग्री। तो sin 180 माइनस थीटा का वैल्यू क्या है, sin 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो 180 के साथ साइन साइन ही रहेगा, इसका मतलब sin 5 डिग्री। इसको दूसरा मेथड से भी बना सकते हैं, मान लो sin 175 डिग्री, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं sin 90 प्लस 85, 90 प्लस 85, तो sin 90 प्लस थीटा, sin 90 प्लस थीटा इसी क्वाड्रेंट में आएगा, और 90 के साथ रेशियो चेंज हो जाएगा, इक्वल टू क्या बनेगा, cos 85 डिग्री। अच्छा, अगर हम साइन टेबल और कॉस टेबल दोनों का वैल्यू देखेंगे, साइन 5 डिग्री का वैल्यू कितना और कॉस 85 का डिग्री का, दोनों का वैल्यू बराबर होगा। इसका मतलब टेबल से हमें पता लगेगा, या वैल्यू हमें दिया होगा क्वेश्चन में। सो साइन 5 डिग्री बराबर किसके साथ रहेगा, cos 85 डिग्री। ठीक है, ये दोनों का वैल्यू बराबर ही मिलेगा, मतलब दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो sin 175 डिग्री इक्वल टू sin 5 डिग्री होगा या cos 85 डिग्री। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, अभी और एक दो क्वेश्चन देखते हैं। मान लो हम निकालेंगे sin 120 डिग्री, इसका वैल्यू कैसे निकलता है। देखो sin 180 माइनस कितना हो जाएगा, 60। देखो sin 180 माइनस 60 कितना है, 180 के साथ 180 माइनस 60 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सो sin 60 इक्वल टू sin 60 का वैल्यू क्या है, √3/2। तो इसका मतलब sin 120 का वैल्यू भी कितना, √3/2। अभी देखते हैं इसी sin 20 को, sin 120 कैसे बनता है फिर। सो sin इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। sin 90 प्लस थीटा 90 के साथ चेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा, cos 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव, सो cos 30 हो जाएगा। cos 30 का वैल्यू कितना है, √3/2। अभी ये इसमें से क्या पता चल रहा, साइन का वैल्यू के साथ √3/2 और मतलब 180 माइनस थीटा के जो वैल्यू है 90 प्लस थीटा का भी वही वैल्यू निकल रहा, मतलब √3/2 एंड √3/2 दोनों का वैल्यू बराबर हो गया। अभी देखते हैं वन मोर, मान लो sin 135 डिग्री इक्वल टू, इसको दोनों तरफ से लिख सकते हैं
साइन 90 प्लस 45 डिग्री। इसको ये भी लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 45, ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों तरफ से हम वैल्यू निकालते हैं। इक्वल टू साइन 90 प्लस 45 मतलब कॉस 45, साइन 180 माइनस 45 इक्वल टू साइन 45। तो दोनों का वैल्यू अभी देखो, कॉस 45 1/√2, साइन 45 का भी 1/√2। अभी देखो दोनों का वैल्यू भी बराबर निकला। तो इसमें से पता चल गया कि ये जो क्वाड्रेंट का हिसाब से हम सब वैल्यू निकाले, मतलब दीज आर द ट्रू वैल्यूज। तो कोई भी हम फार्मूला पुट करेंगे, साइन का हिसाब से लेंगे या कॉस का हिसाब से लेंगे या कोसेक के साथ लेंगे, वैल्यू विल बी सेम। ठीक है, अभी और एक दो देखते हैं। अभी और एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं। कोसेक स्क्वायर 97 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉट स्क्वायर 83 डिग्री प्लस माइनस अल्फा माइनस थीटा। कोसेक स्क्वायर 97 प्लस थीटा माइनस कॉट स्क्वायर 83 माइनस थीटा इक्वल टू कितना, इसका वैल्यू हम निकालते हैं। अभी देखते हैं, इसको ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। इक्वल टू कोसेक स्क्वायर 90 प्लस 7 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा माइनस कॉट स्क्वायर 90 माइनस 7 प्लस थीटा। नाइन्टी माइनस 7 83 माइनस थीटा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर को ऐसा हम लिख सकते हैं। सो कोसेक 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कोसेक का कहाँ आएगा, 90 प्लस थीटा इधर आएगा, कोसेक का वैल्यू पॉजिटिव। सो कोसेक चेंज हो जाएगा सेक को, इक्वल टू, क्योंकि 90 डिग्री के साथ कंपेयर हो रहा, सो सेक स्क्वायर 90 प्लस थीटा, कोसेक स्क्वायर 90 प्लस थीटा मतलब सेक स्क्वायर 7 प्लस थीटा, 7 प्लस थीटा माइनस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट के साथ चेंज हो जाएगा, टैन हो जाएगा। सो माइनस टैन स्क्वायर 7 प्लस थीटा। अभी हम जब आइडेंटिटी पढ़े थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो सेक स्क्वायर, इसको पूरा एक एंगल मान लो थीटा, इसको भी वही थीटा। सो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका वैल्यू कितना निकला, 1।
ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है। अभी और एक क्वेश्चन करते हैं। हम लास्ट करेंगे अभी इस क्वेश्चन के साथ। cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस sin 30 इक्वल टू cos 30 डिग्री √3/2 प्लस sin 60 डिग्री √3/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 60 डिग्री 1/2 प्लस sin 30 1/2 इक्वल टू 2 LCM √3 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 LCM 2 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 √3/2 बाय 4/2। तो अभी 2 निकल जाएगा, 2 कट गया, 4 2 मतलब यहाँ बच गया 2 1। ये 2 1/2 मतलब √3/2 इक्वल टू √3/1 इंटू 1/2 इक्वल टू √3/2। एक लास्ट क्वेश्चन आज का कर देते हैं, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। sin 180 माइनस ए sin 90 माइनस ए cot इंटू cot 90 प्लस ए डिवाइडेड बाय tan 180 माइनस ए इंटू cos 90 प्लस ए इंटू cosec 90 माइनस ए cosec 90। इसका वैल्यू क्या है हम देखते हैं। sin 180 माइनस ए, 180 के साथ साइन रहेगा, sin ए इंटू sin 90 माइनस है जो कि 90 के साथ चेंज हो जाएगा cos फॉर्म में, cos है इंटू cot 90 प्लस है, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहेगा, इंटू माइनस tan ए डिवाइडेड बाय tan 180 माइनस है, कौन सी क्वाड्रेंट में आएगा, 180 माइनस है सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब नेगेटिव, tan ए माइनस tan ए इंटू cos 90 प्लस है, cos का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, नेगेटिव, माइनस sin ए इंटू cosec 90 माइनस है, 90 माइनस है फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब cosec का चेंज हो जाएगा sec को, sec ए 90 के साथ cos का sin हो गया, tan sin cos cot का tan। अभी देखते हैं इक्वल टू ऊपर साइन, अच्छा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर है माइनस, अच्छा माइनस tan ए कट गया, sin ए कट गया लेकिन माइनस बचा है, cos ए डिवाइडेड बाय माइनस sec ए इक्वल टू cos ए बाय -1/cos ए
कॉस ऊपर चला जाएगा इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर ए आंसर। अभी इस क्वेश्चन का पूरा आंसर क्या निकला, माइनस कॉस स्क्वायर ए। चलो आज बहुत हो गया, आज के लिए यहीं पे रखते हैं। याद रखना ये हर चीज़ को, आज बहुत सारे पढ़ाई हो गया, सारे एंगल का, जैसे 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, सारे हम अभी समझा दिए। तो आज के लिए यहाँ रहने देते हैं। इसको बार बार देखना है, याद भी रखना। अगर याद नहीं रहता है दोबारा, तीसरी बार, चौथे बार देखते रहना, लेकिन पूरा दिमाग में घुसा देना इस चीज़ को। और कभी भी नहीं सोचना कि मेरा याद नहीं रहेगा, इस चीज़ दिमाग से हटा देना। ओके, थैंक यू।